हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 8। ठीक है बेटा। लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने क्या किया था बेटा, हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो सिर्फ काम आएगा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी स्टार्ट की थी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहती है, मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। क्या थ्योरी थी कि कोई भी बॉडी जब रेडिएशंस बाहर निकालती है तो एब्जॉर्ब करती है, तो डिसकंटिन्यूअसली करती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, एंड दीज स्मॉल पैकेट्स आर नोन एज फोटॉन्स और क्वांटास। और अगला पॉइंट क्या था, ये जो फोटोन थे, एनर्जी की जो फॉर्म थी, हर फोटोन की जो एनर्जी होगी वो सेम होगी और किसके प्रोपोर्शनल होगी, मतलब एक बॉडी से निकले वाले हर फोटोन की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। मतलब एक बॉडी जब रेडिएशंस बाहर निकाल रही है तो उस बॉडी की जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, न्यू के। तो एक फॉर्मूला आ गया था, E इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा। ये एक फोटोन की एनर्जी है, जहां पर एच का एक प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.626 into 10⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, ये तो एक फोटोन की एनर्जी है। अगर मान लिया इसी एनर्जी के, इसी फ्रीक्वेंसी के उसने n फोटॉन्स बाहर निकाले, सेम फ्रीक्वेंसी के अगर उसने n फोटॉन्स बाहर निकाले, तो टोटल एनर्जी कितनी बाहर निकाली उसने, एन एच न्यू या एन एच सी बाय लेमडा। कितना एन एच सी बाय, यहाँ पर एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक, एक क्वेश्चन मैंने करा भी दिया था। रेड लाइट का फोटोन था, उसकी वेवलेंथ दे रखी थी, एनर्जी पूछी थी, तो फॉर्मूला लगाया E बराबर एच सी बाय लेमडा। सब कुछ ऐसा यूनिट में रखा, एच की वैल्यू ऐसा यूनिट में कितनी होती है 6.626 into 10⁻34, और सी की वैल्यू रखी, लेमडा दे ही रखा था, आर्मस्ट्रांग को मीटर में बदला, एंड सब कन्वर्जन करने के बाद फोटोन की एनर्जी आ गई 3 into 10⁻19 जूल्स। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। इस टॉपिक का अगला सवाल है, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ, कैलकुलेट वेवलेंथ, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, इन आर्मस्ट्रांग ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, में शॉर्ट फॉर्म में EMR लिख देता हूं, ऑफ एन EMR। समझ जाना सारे लोग, हम लोग बार बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिख के टाइम वेस्ट नहीं करा करेंगे, EMR लिख दिया करेंगे। EMR मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ एन EMR ऑफ एनर्जी equal to, of energy equal to 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फोटोन। 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फोटोन। हमें एक फोटोन, हमें वेवलेंथ निकालनी है एक रेडिएशन की जिसकी एनर्जी दे रखी है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक फोटोन की एनर्जी है। हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हमें एक ही फॉर्मूला आता है। हमें एनर्जी दे रखी है, वेवलेंथ पूछी है। फॉर्मूला, एक फोटोन की एनर्जी दे रखी है, पर फोटोन है ना, तो एक फोटोन की एनर्जी दे रखी है, वेवलेंथ निकालनी है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इकलौता एक ही फॉर्मूला आता है जो प्लैंक ने दिया था, E बराबर एच सी अपॉन लेमडा। E बराबर एच सी अपॉन लेमडा, ध्यान रखोगे, E बराबर एच सी अपॉन लेमडा। ऐसा करता हूं मैं, इस क्वेश्चन में एक करेक्शन और कर देता हूं, वरना तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ जी, इस आर्मस्ट्रांग को हटाता हूं, ब्रैकेट में लिखता हूं इन नैनोमीटर। इन नैनोमीटर किस में निकालना है, नैनोमीटर में निकालनी है। पता है ना, 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। ओके, तो बेटा हुआ क्या है, सवाल में एनर्जी दे रखी है, वेवलेंथ पूछी है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, E बराबर एच सी बाय लेमडा। E बराबर क्या, एच सी बाय लेमडा, ये फॉर्मूला हमें आता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम सब चीजें ना ऐसा यूनिट में रखेंगे, क्योंकि H की वैल्यू जो हमें पता होती है। मैं तो H की वैल्यू कितनी होती है बेटा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ 6.6 into 10⁻34। ठीक है, इंटू सी की वैल्यू होती है 3 into 10⁻8। मैं हमेशा ना H यही लिखा करूंगा, मैं अब पूरा नहीं लिखा करूंगा 6.626, मैं लिखा करूंगा कब, कितना, 6.6 into 10⁻34, 3 into 10⁻8 अपॉन, अपॉन में क्या, अपॉन लेमडा। लेमडा ही तो निकालना है। ठीक है, और बेटा एनर्जी कितनी दे रखी है, एनर्जी दे रखी है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हम एक चीज और याद रखेंगे, और फिर से याद रखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 की पावर -19 जूल्स। ये बात अब गांठ बांध लो, 1.6 into 10 की पावर -19 जूल्स।
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल्स होते हैं बेटा, कितने? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक एनर्जी की यूनिट है, लेकिन ऐसा यूनिट तो कौन है? जूल है। ऐसा यूनिट तो जूल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक ऐसा एक यूनिट है एनर्जी की। कन्वर्जन कैसे होता है? कन्वर्जन के लिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? ध्यान रखना, 1.6 इंटू 10 को माइनस 19 जूल्स। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स होते हैं। ठीक है, हमें एनर्जी कितनी दे रखी है बेटा? हमें दे रखी है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसे किस में बदलना पड़ेगा? जूल में। क्यों बदलना पड़ेगा भाई लोग? इसलिए बदलना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ किस में रख रहे हो? एसआई यूनिट में। एच की एसआई यूनिट में यूनिट क्या? एच की एसआई यूनिट में वैल्यू क्या होती है? 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। सब कुछ ऐसा यूनिट में रख रहे हो। अगर सब कुछ ऐसा यूनिट में रख रहे हो तो इसको भाई क्यों छोड़ देंगे? ऐसा थोड़ी कोई किसी यूनिट में रख दो, कोई किसी को किसी यूनिट में रख दो, सबको ऐसा ही में रखो। तो ये कितनी हो जाएगी? 6.2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स। मैंने किस में बदल दिया बेटा? इसको जूल्स में, क्योंकि मेरे को याद है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल्स होते हैं। तो 6.2 में हो गए, 6.2 इंटू 1.2। इसको आप पुट कर दो, इसको क्या कर दो? यहाँ पर पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा एनर्जी? 6.2 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा ना। तो 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10 के पावर 8 डिवाइडेड बाय लेमडा, डिवाइडेड बाय लेमडा। यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? अब क्या करना है तुम्हें? मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, वो हर कोई कर लेगा। यहां से तुम क्या निकाल सकते हो बेटा? लेमडा निकाल सकते हो। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन टफ होंगी लेकिन करनी पड़ेंगी। अब बस मेरे को इतना बता दो, मैं कैलकुलेट करके बता भी नहीं रहा कितना आएगा, मैं सिर्फ, क्योंकि वो तो तुम कर लोगे कितना आएगा, मुझे सिर्फ इतना बता दो, ये जो लेमडा निकलेगा वो किस में निकलेगा? किस में निकलेगा? यहाँ से जो लेमडा आएगा ये सब तुम कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ से लेमडा किस में आएगा? मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, ये जो दे रखा है नैनोमीटर में आएगा? हाँ जी, क्या बोलोगे? मीटर में आएगा सर। मीटर में क्यों आएगा भाई? तुम बोलोगे सर मीटर में आएगा, क्यों आएगा? मीटर में इसलिए आएगा सर क्योंकि आपने सब कुछ किस में रखा है? एसआई यूनिट में रखा है। अगर आपने सब कुछ एसआई यूनिट में रखा है तो लेमडा भी एसआई यूनिट में आएगा। और लेमडा की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। लेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है, तो लेमडा जो आएगा मीटर में आएगा। मैं बहुत फोकस करता हूं हमेशा किस पर? यूनिट पर, क्योंकि यूनिट गलतियां कराती हैं सवालों में। और गलती जो करोगे, मैं तुम्हें वापस बता रहा हूं, गलती जो तुम करोगे और जो आंसर निकालोगे गलती करके, वो आंसर भी 4 ऑप्शन में से होगा। 4 ऑप्शंस में से वो भी एक ऑप्शन दे रखा होगा जो गलती करके तुम आंसर निकालोगे। समझ में आया? तो यहां से तुम क्या निकाल सकते हो बेटा? यहां से तो हम लोग लेमडा निकाल सकते हैं मीटर में। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है? सवाल में हो तो जाएगा, कैलकुलेशंस करनी है, मल्टीप्लाई डिवाइड सब हर कोई कर लेगा, लेकिन इसका एक तरीका और है। लेकिन अभी तो बेटा किस में आया है आंसर? मीटर में। मीटर को किस में बदलना है अभी? नैनोमीटर में बदल जाएगा। ठीक है, बदल तो जाएगा। एक आसान मेथड और है इसका, जिसे हम लोग फॉलो करा करेंगे आज से। एक आसान मेथड और है जिसे हम लोग फॉलो किया करेंगे। क्या फॉलो किया करेंगे? ध्यान दो, अब मैं करा रहा हूं इस क्वेश्चन को कराने का सेकंड मेथड। ठीक है, आंसर दोनों से सेम आएगा, बस होगा क्या कि भाई सेकंड मेथड से कैलकुलेशन बहुत बच जाए करेंगे हमारी। और हमारा आईआईटी जैसे एग्जाम्स जो होते हैं उनमें एक्यूरेसी के साथ साथ मैटर करता है आपकी टाइमिंग। आप कितने जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। टाइम वेस्ट अगर एक ही सवाल में कर दिया तुमने, तो फिर दिक्कत हो जाएगी बेटा। लिमिटेड टाइम होता है तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बढ़े आगे। सेकंड मेथड क्या होगा? सेकंड मेथड बेटा ये होगा, अब तुम्हें ये पता है बेटा, तुम बार बार फॉर्मूला क्या लगाओगे? E बराबर एच सी बाई लेमडा। इसके अलावा तुम्हें कोई फॉर्मूला आता भी नहीं है। तुम्हें क्या? हमें नहीं आता। इसके अलावा एनर्जी और लेमडा के बीच में कोई फॉर्मूला हमें आता नहीं है। E बराबर एच सी बाई लेमडा। अब तुम खुद सोचोगे सर एच की वैल्यू मेरे को पता होती है, मैं बार बार वही पुट करता हूँ। हाँ, सी की वैल्यू भी मेरे को पता होती है, मैं बार बार वही वैल्यू पुट करता हूँ। सब ये दोनों वैल्यूज पता ही होती है मेरे को। एच भी पता होता है, सी भी पता होता है, बार बार इसको ही पुट करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, मैंने एच और सी को ना मल्टीप्लाई करके ही रख लिया, जिससे कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। इनको मल्टीप्लाई करके ही रख लिया और मैंने थोड़ा यूनिट्स को भी कन्वर्ट करके देख लिया। तो सब जब मल्टीप्लीकेशन करा
तो मेरे पास ना एक फॉर्मूला निकल गया, E बराबर 1240 डिवाइड बाय लैम्डा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1240 अपॉन लैम्डा। वन टू फोर जीरो अपॉन लैम्डा, ये एक फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले की खास बात क्या है, इस फॉर्मूले में जो एनर्जी होती है, इस फॉर्मूले में जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, और ये जो लैम्डा होता है वो नैनोमीटर में होता है। इस फॉर्मूले में जो एनर्जी होती है वो किस में होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। किस में होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। और जो लैम्डा होता है वो किस में होता है, नैनोमीटर। ये इस फॉर्मूले की खास बात है। तो अगर तुम्हें एनर्जी पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो तुम डायरेक्टली लैम्डा निकाल सकते हो नैनोमीटर में। या तुम्हें लैम्डा पता हो नैनोमीटर में, तो तुम एनर्जी निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ध्यान रखना यूनिट का, एनर्जी इस फॉर्मूले में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, लैम्डा इस फॉर्मूले में नैनोमीटर में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। ई बराबर 1240 बाई लैम्डा, ई बराबर 1240 अपॉन लैम्डा। और खास क्या बात है, लैम्डा किस में होना चाहिए, इसमें नैनोमीटर में, और एनर्जी किस में होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और लैम्डा नैनोमीटर के अंदर। ठीक है बेटा, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी और लैम्डा किस में आएगा, नैनोमीटर में। ये तुम फॉर्मूला ध्यान रख लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रख लो, मैं इसी फॉर्मूले को यूज करूंगा। इस फॉर्मूले की खास बात ये है, तुम अब क्वेश्चन में क्या होगा, कभी कभी लैम्डा ना डायरेक्टली नैनोमीटर में दे देगा करेगा, तो ध्यान देना जब भी नैनोमीटर में दे तो एनर्जी इस फॉर्मूले से निकाल दिया करो। आया कैसे, कन्वर्जन करके, एच की वैल्यू रख के, सी की वैल्यू रख के, नैनोमीटर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके, सब कुछ करके 1240 आ जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करूं मैं। जो क्वेश्चन हमें गिवन है क्या है, क्या गिवन है, एनर्जी गिवन है, कितनी, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे सवाल में एनर्जी कितनी गिवन है, 6.2 गिवन है। गिवन है नहीं है, फॉर्मूला क्या होता है, 6.2 1240 अपॉन लैम्डा। E इज इक्वल टू 6.2 इज इक्वल टू 1240 अपॉन लैम्डा। यहाँ से लैम्डा कितना निकल जाएगा बेटा, 1240 अपॉन 6.2। ठीक है, तो ये लैम्डा कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से लैम्डा आ जाएगा 200 नैनोमीटर। कितना आ जाएगा बेटा, 200 नैनोमीटर आ जाएगा लैम्डा। जो हमसे पूछा था वो हमने निकाल दिया, कितना, 200 नैनोमीटर। समझ गए, कितनी आसानी से हो गया। अब तुम ये मेथड क्यों पढ़ा हमने, क्योंकि तुम इस मेथड की कैलकुलेशन देख लो और इस मेथड की कैलकुलेशन देख लो, इस मेथड में देख लो और इस मेथड में देख लो। यहाँ पर जो लैम्डा आ रहा है कितनी आसानी से आ गया। हुआ क्या, ये पॉइंट हटा, जीरो लगी, 62 कितनी बार कटेगा, 200, 200, तो 200 नैनोमीटर। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले की खास बात ये है, लैम्डा नैनोमीटर में होना चाहिए और एनर्जी किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। ये इस फॉर्मूले की खास बात है। समझ गए बेटा, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। ठीक है, समझ गए, E बराबर 1240 अपॉन लैम्डा, ब्रैकेट में टू बी रिमेम्बर्ड। ये फॉर्मूला याद रखना ही रखना है तुम्हें, 1240 अपॉन लैम्डा। और यूनिट भी ध्यान रखनी है, लैम्डा नैनोमीटर, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर है अपना, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कोई करेगा सर, क्या यहाँ से भी आंसर सेम आएगा, बिल्कुल बच्चों, यहाँ से भी आंसर सेम आएगा। यहाँ से बस क्या होगा, लैम्डा पहले किस में निकलेगा, मीटर में, फिर तुम्हें किस में बदलना पड़ेगा, नैनोमीटर में। तो तुम सब करके देख लेना, बाद में यही आ रहा होगा, 200 नैनोमीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए बल्ब ऑफ 110 वॉट, एक बल्ब है जो 110 वॉट का है, इज एमिटिंग येलो लाइट, इज एमिटिंग येलो लाइट। A bulb of 110 watt is emitting yellow light of wavelength
of wavelength 550 नैनोमीटर, 550 नैनोमीटर, ठीक है। if the bulb emits only, if the bulb emits only 20% of the absorbed energy, if the bulb emits only 20% of the absorbed energy as yellow light, if the bulb emits only 20% of the absorbed energy as yellow light, calculate number of photons emitted by the bulb per second. नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड बाय द बल्ब पर सेकेंड, ये अपना क्वेश्चन है। अब मैं इसको थोड़ा समझा दूंगा क्या मतलब है बेटा इसका, पढ़ो एक बार। एक बल्ब है 110 वॉट का, घरों में बल्ब लगे ही होते हैं, सबको देखे हैं, सबको पता है कितने वॉट का बल्ब है, 110 वॉट का पावर है। ये पावर कितनी है बल्ब की, 110 वॉट। कितनी है, 110 वॉट। पावर क्या होती है बेटा, पावर है 110 वॉट, 110 वॉट। ये होती क्या है, ये होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ये बेटा वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकंड। ये वॉट क्या है, ये वॉट है जूल पर सेकंड, वॉट होता है जूल पर सेकंड, ठीक। हाँ जी, क्योंकि ऐसा यूनिट है ये पावर की, वॉट। एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल होती है, टाइम की सेकंड होती है, तो जूल पर सेकंड इज वॉट। हाँ जी, तो एक बल्ब है 110 जूल पर सेकंड वॉट का है, मतलब वो एक सेकंड में कितनी एनर्जी बाहर निकाल सकता है, एक सेकंड में उसके पास कितनी पावर है उसकी, 110 जूल है, ठीक है। लेकिन कह क्या रहा है, अब वो बल्ब जो है वो कौन सी लाइट निकाल रहा है बाहर, येलो लाइट निकाल रहा है। कौन सी लाइट निकाल रहा है, येलो लाइट। और येलो लाइट जो निकाल रहा है उसकी वेवलेंथ कितनी है, 550 नैनोमीटर है, उसकी उसकी वेवलेंथ है 550 नैनोमीटर, ठीक है। दूसरी बात क्या कह रहा है, मतलब लैम्डा भी दे रखा है मेरे को कितना, मैं लिख देता हूँ बेटा क्या क्या लिखा हुआ है, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। लैम्डा दे रखा है तुम्हें, हाँ जी, लैम्डा कितना दे रखा है, लैम्डा दे रखा है तुम्हें 550 नैनोमीटर। अगर इसमें मीटर में बदलना पड़ा तो जाएगा 550 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। याद है ना, एक नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं, तो मीटर में बदला, ऐसा ही में रख लिया मैंने, 550 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, ठीक। ओके, तो लैम्डा है 550 नैनोमीटर। अगर फिर अगली लाइन क्या है, इफ द बल्ब एमिट्स ओनली 20% ऑफ द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी एज येलो लाइट। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो बल्ब है वो अपनी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी का सिर्फ 20% ही बाहर निकाल पा रहा है। इफ द बल्ब एमिट्स ओनली 20% ऑफ द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी एज येलो लाइट, मतलब वो जो उस बल्ब के अंदर जो लाइट एब्जॉर्ब एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है उसका सिर्फ 20% ही येलो लाइट के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। मतलब जो एनर्जी बाहर निकल रही है वो पूरी बाहर नहीं निकल रही है, मतलब उसके अंदर एब्जॉर्ब कितनी एनर्जी है उस बल्ब के अंदर, वो उसके पास क्षमता कितनी है, उसके पास एबिलिटी कितनी है बाहर निकालने की, 110 जूल पर सेकंड बाहर निकालने की है। मतलब वो एक सेकंड में निकाल, तो उसकी एबिलिटी, उसका पोटेंशियल कितना है, एक सेकंड में 110 जूल एनर्जी बाहर निकालने का है। लेकिन वो सिर्फ निकाल कितना रहा है, 20% बाहर निकाल रहा है। कितना बाहर निकाल रहा है, 20%। तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर एनर्जी emitted by the bulb, emitted by the bulb as yellow light is equal to, मतलब उस बल्ब ने कितनी एनर्जी एमिट करी एज येलो लाइट, तो कितनी करी, जितनी एब्जॉर्ब थी उसका सिर्फ 20%। एब्जॉर्ब कितनी थी, एक सेकंड में वो निकाल तो सकता है 110 जूल, लेकिन अब वो एक सेकंड में 110 जूल बाहर निकालेगा नहीं, वो एक सेकंड में सिर्फ कितनी बाहर निकाल पाएगा, 110 का 20%। कितना बाहर निकाल पाएगा, 110 का क्या
20%, मतलब 20/100 इंटू 110 जूल। वो जो बल्ब है वो येलो लाइट जो बाहर निकाल रहा है, तो कितनी एनर्जी बाहर निकाल रहा है? 20/100 इंटू 110 जूल। इतनी क्यों निकाल रहा है? क्योंकि जितनी एब्जॉर्ब थी उसका सिर्फ 20% निकाल पा रहा है। तो वो 1 सेकेंड, तो एनर्जी एमिटेड बाय द बल्ब एज येलो लाइट पर सेकेंड कितनी हो गई? 1 सेकेंड में वो कितनी एनर्जी बाहर निकाल सकता है? वो 1 सेकेंड में सिर्फ बाहर निकाल सकता है 20% ऑफ 110। 110 जूल का 20% ही निकाल पाएगा। क्लियर है बेटा? 110 जूल का वो 20% निकाल पाएगा। ठीक है। अब बेटा एनर्जी जब बाहर निकालता है तो किसकी फॉर्म में निकलती है? मैंने बताया था कोई भी बॉडी जब एनर्जी बाहर निकालती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, तो वही तो फोटॉन्स बताने हैं उसने कि भाई वो कितने फोटॉन्स बाहर निकाल रहा है 1 सेकंड में। वो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी बाहर निकाल रहा है? इतनी। ठीक है। और ये कितने, मान लिया कितने फोटॉन्स बाहर निकाल रहा है? वो n फोटॉन्स बाहर निकाल रहा है। देयरफॉर E is equal to NHC by lambda। E is equal to क्या फॉर्मूला लगा दिया मैंने? NHC by lambda। यहाँ ये n क्या याद है बेटा? ये एक फोटोन की एनर्जी नहीं है, ये जो है वो बल्ब ने कितनी एनर्जी निकाली, अपने अंदर से कितनी एनर्जी बाहर निकाली, किसके फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म में। मान लिया n फोटोन्स निकाले, उन सब की मिला के एनर्जी इतनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है टोटल एनर्जी का? E बराबर NHC by lambda। तो फॉर्मूले में क्या करी बेटा? वैल्यूज पुट करी। एनर्जी कितनी है? एनर्जी है 20/100, 20/100 इंटू 110 is equal to NHC upon lambda। ठीक है बेटा? तो मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। 20/100 इंटू 110 इज इक्वल टू n, नहीं पता, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा कितना है? वही तो नहीं दे रखा होगा लैम्डा। लैम्डा है बेटा 550 इंटू 10⁻9, 550 इंटू 10⁻9। ठीक है। तो यहां से n कितना आ जाएगा? देयरफॉर n इज इक्वल टू 20 इंटू 110 इंटू 550 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाय, कल तो नहीं कर रहा ना, 20 इंटू 110 इंटू 550 इंटू 10⁻9, ये सारे इधर भेज दिए, और ये जो है n के साथ वो किस में आ जाएंगे? अपॉन में आ जाएंगे। अपॉन में कितना है? 100 इंटू 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸। ठीक है। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा? थोड़ा देखो ना कैलकुलेशन में कोई कुछ लिखने में कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं है। ठीक है। पहले 10 की पावर के साथ कर लेते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, 10 की पावर के साथ खेल कर लेते हैं। 10 की पावर कितना आएगा? देखो, जिसको नहीं आता है वो सीख ले। ये कितना है? यहाँ 1 0 2 0 और 3 0, मतलब 10⁻3 हो गया। तो 10⁻3 इंटू 10⁻9 10⁻6 हो गया। कितना हो गया? 10⁻6 अपॉन, तीनों जीरो हटाया, अपॉन में कितना? 10⁻, देख ये कितना है? 2 0, तो 10⁻10 हो गई, तो 10⁻24, तो ये 10⁻18 तो हो गया। कितना हो गया? 10⁻18। सही बोल रहा हूँ क्या? देखो, एक 1 0 2 0 3 0 और 10⁻3 10⁻6 आ गया। ये 2 0 10⁻2 इंटू 10⁻8 10⁻10 और 10⁻24, तो ये ऊपर गया 10⁻18 आ गया। तो 10⁻18 तो ये आ गया। ठीक है। और अब क्या करना है? ये 10⁻18 तो ये हो गया, फिर किसको मल्टीप्लाई करना है? 2 का 11 का, मतलब 22 इंटू 55 डिवाइडेड बाय 6.6 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ गया? 61.1। 61.1 इंटू 10⁻18 फोटॉन्स। इतने फोटॉन्स बाहर निकलेंगे। कितने फोटॉन्स बेटा? 61.1 इंटू 10⁻18 फोटॉन्स बाहर निकल रहे होंगे। समझ गए बेटा?
कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर भी खत्म करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन, और फिर आज का लेक्चर खत्म। हाँ जी, क्वेश्चन है, ए सब्सटेंस absorbs radiations, a substance absorbs radiations of 5000 Armstrong, 5000 Armstrong, and emits radiations of, and emits radiations of 7500 Armstrong. एक सब्सटेंस है जो 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग की रेडिएशंस को तो एब्जॉर्ब कर रहा है और 7500 आर्मस्ट्रॉन्ग की रेडिएशंस को एमिट कर रहा है। एब्जॉर्ब कर रहा है 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग की, मतलब इस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और इस वेवलेंथ की लाइट को अपने से बाहर अंदर से बाहर निकाल रहा है। ठीक है, ओके। इफ ओनली 25% of the absorbed energy, if only 25% of the absorbed energy is emitted out, then calculate ratio of number of photons absorbed to the number of photons emitted, क्या पूछ रहा है बेटा क्वेश्चन? एक सब्सटेंस है जो इतनी आर्मस्ट्रॉन्ग की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है और इतनी रेडिएशंस को बाहर निकाल रहा है। सिर्फ 25% एनर्जी जो है वो बाहर निकल रही है। तो हमें बताना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, मतलब जितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब किए और जितने फोटॉन्स बाहर निकाले उनका रेशियो चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। समझ में तो आ गया? एक कोई सब्सटेंस है, एक बॉडी है जो एनर्जी अपने अंदर, एक बॉडी है अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर रही है और एमिट भी कर रही है। ठीक है, एक बॉडी है जो अपने अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रही है और क्या कर रही है, एमिट भी कर रही है। जब एब्जॉर्ब कर रही है तो लैम्डा कितना है? तो लैम्डा है, एब्जॉर्ब जब कर रही है 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग, और जब वो बाहर निकाल रही है तो लैम्डा है, जब वो बाहर निकाल रही है तो लैम्डा कितना है? 7500 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ओके। और सिर्फ कितनी एनर्जी एमिट हो रही है? जितनी एब्जॉर्ब की उसका 25%। एनर्जी जितनी भी एब्जॉर्ब करी है उसने, उसका 25% वो बाहर निकाल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, इज इक्वल टू, अच्छा बेटा कोई भी बॉडी एनर्जी बाहर निकाले या एब्जॉर्ब करे वो किसकी फॉर्म में करती है? इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू NHC बाय लैम्डा, NaHC बाय लैम्डा। Na क्या है? फॉर्मूला क्या था अपने पास? NHC बाय लैम्डा। यहाँ दो फोटॉन्स की बात हो रही है, एक एब्जॉर्ब वाले एक एमिट वाले, तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब कितने, Na इंटू HC बाय लैम्डा। लैम्डा कितना जब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है? एनर्जी जब एब्जॉर्ब हुई है तो 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो 5000। मैं कोई कैलकुलेशन नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, चेंजेस भी नहीं कर रहा हूँ, ना H की वैल्यू डाल रहा हूँ, ना C की वैल्यू डाल रहा हूँ। ठीक है, एनर्जी एमिट कितनी हुई है? एनर्जी एमिटेड कितनी? NHC बाय लैम्डा, NEHC बाय लैम्डा। लैम्डा कितना है? 7500। ये Ne क्या है बेटा? ये नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड। Na क्या है बेटा? नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड। अगर किसी को समझ में ना आए कि भाई Na क्या है, Na क्या बला है और Ne क्या है, तो मैं लिख देता हूं Na है नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड और Ne क्या है? Ne है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी एमिट करी उसने? NeHC बाय लैम्डा। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी उसका सिर्फ 25% ही निकाल रहा है, मतलब एनर्जी एमिटेड इज इक्वल टू, गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास एनर्जी एमिटेड इज इक्वल टू
एनर्जी एमिटेड इज इक्वल टू 25% ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड। यही दे रखा है ना क्वेश्चन में भाई, जितनी एनर्जी एब्सॉर्ब करी उसका 25% ही एमिट करा। तो ठीक है, एनर्जी एमिट की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर एब्सॉर्ब्ड की पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। एमिटेड कितनी है, NEHC बाई 7,500, ठीक है, इज इक्वल टू 25/100 इंटू एब्सॉर्ब्ड कितनी करी एनर्जी, एब्सॉर्ब हुई है NaHC बाई 5,000, NaHC बाई 5,000। अब समझ में आया मैंने HC की वैल्यू क्यों पुट नहीं करी थी और लेमडा को चेंज क्यों नहीं किया था। सर कोई कहेगा सर मीटर में तो बदलो, क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि बेटा यहाँ तो कैंसिल हो जाने वाला है ना, HC से HC क्या हो जाएगा, HC से HC कैंसिल हो जाएगा, और ये भी चीजें देख लेना क्या कन्वर्ट हो जाएंगी। अब देखो ये आर्मस्ट्रॉन्ग में, LHS में, तो RHS में भी किसमें, आर्मस्ट्रॉन्ग में, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मीटर बदलते तो यहाँ 10 की पावर -10 करते, यहाँ 10 की पावर -10 करते, और फिर दोनों को क्या करते, काटते, क्या फायदा होता। ठीक है, और तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है बेटा फोटॉन्स एब्सॉर्ब टू फोटॉन्स एमिटेड, मतलब तुम्हें निकालना है Na/Ne, तुम्हें निकालना है Na/Ne, Na डिवाइड बाय Ne। कितना आएगा बेटा Na/Ne, इस Ne को इधर ले जाओ, ये 2 0 से 2 0 क्या कर दो, कैंसिल कर दो। हाँ जी, Na/Ne कितना आ जाएगा बेटा, Na/Ne आ जाएगा इस 100 को 50 को उधर ले जाओ, ठीक है, और अपॉन में क्या कर दो 25 × 75, 25 × 75, 2 टाइम्स 4 और 3 टाइम्स, तो ये कितना आ गया बेटा Na/Ne, Na/Ne आ गया बेटा 8/3, कितना आ गया Na/Ne 8/3 आ गया बेटा। Na/Ne कितना आ गया बेटा 8/3 आ जाएगा बेटा। एट बाय थ्री आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को, बस सिंपल सा क्वेश्चन था, बस जो भी उसने क्वेश्चन ने बोला था वो मैं लिखता चला गया, आंसर आ गया, जो भी सवाल ने बोला था वो मैं लिखता चला गया और आंसर आ जाता। कितना आंसर आ गया 8/3। एनर्जी जितनी एब्जॉर्ब हुई वो लिख दी, कितनी एमिट हुई वो लिख दी, और जितनी एमिट हुई वो एब्जॉर्ब की कितनी है 25%, कैलकुलेशंस करी, आंसर क्या आ गया, कैलकुलेशंस करने पर आंसर आ गया बेटा कितना 8/3। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है ना बेटा, आगे हम लोग बेटा अब नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।